हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग व्हाट इज़ द गाइडलाइन टू यूज़ कंटिजेंसी फंड ऑफ यूजीसी जेआरएफ। कंटिजेंसी फंड आप सब जानते होंगे कि जिनका भी जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाता है, चाहे वो यूजीसी के अंदर हो या सीएसआईआर के अंदर हो, अगर उनको फेलोशिप मिलने लग जाती है यूजीसी से या सीएसआईआर से, तो उनको कंटिजेंसी फंड का एक अमाउंट मिलता है। सो बहुत से जो जेआरएफ होल्डर्स हैं उनको ये दिक्कत आती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंटिजेंसी फंड कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो जो चीज़ें बताई गई है यूजीसी ने, वहीं आपको कंटिजेंसी फंड यूज़ करना है, अदरवाइज आपको उसका रीएम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। सो दिस वीडियो विल टेल यू दी guidelines where you can use the contingency fund. So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes and PhD admission notifications. You can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook website and Telegram is given in the description box. चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ यहीं पे कि कंटिजेंसी फंड का अमाउंट क्या है। अगर मैं इसके अमाउंट की बात करूँ तो अगर मैं बात कर रहा हूँ जेआरएफ की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, है ना, क्योंकि आपको जो मैक्सिमम पीरियड रहता है वो आपका 5 ईयर्स रहता है, जिसमें आपको जो है ये फेलोशिप मिलती है यूजीसी से। अगर मैं यूजीसी जेआरएफ की बात कर रहा हूँ, अभी मिक्स नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यूजीसी जेआरएफ। 5 ईयर्स रहते हैं जिसमें आपके 2 प्लस 3+2 रहता है, वेट अ सेक, इसमें होता है 3+2, 3 years फॉर JRF and 2 years for SRF. JRF stands for Junior Research Fellowship and SRF stands for Senior Research Fellowship. तो JRF जो है, इसका जो अमाउंट है ये ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप JRF होल्डर हो तो यू विल गेट 12,000 पर ईयर, 12,000 पर एनम या पर ईयर एज कंटिजेंसी फंड, अगर आप जेआरएफ हो। अगर आप एसआरएफ हो, उस केस में यू विल गेट 25,000 पर एनम एज कंटिजेंसी फंड अमाउंट, है ना। तो 12,000 पर एनम मिलेगा अगर आप जेआरएफ होल्डर हो, मतलब आप इनिशियल स्टेज पे हो अपनी फेलोशिप गेन करने के। और अगर आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप होल्डर हो तो आपको 25,000 रुपीज़ पर एनम मिलेगा एज कंटिजेंसी फंड अमाउंट। चलिए, अब आ जाते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। और यही, है ना, जो है स्ट्रिक्ट एरियाज है वेयर यू कैन यूटिलाइज योर कंटिजेंसी फंड अमाउंट। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज बुक, जर्नल, कॉस्ट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। अगर आपने कोई बुक परचेज की है, अगर आपने कोई जर्नल्स वगैरह जो है आपने जो है उस पर आपने रिसर्च पेपर कोई पब्लिश किया है और जर्नल में पब्लिश करने की कुछ पब्लिकेशन फीस लगी है या फोटो कॉपीज आपने कराई है डॉक्यूमेंट्स की या बाइंडिंग करवाई है, तो वो कंटिजेंसी फंड के अंदर आएगा। इसके अलावा बहुत से लोग जो है ये कंफ्यूज हो जाते थे और मुझे क्वेरी अक्सर ये आती थी कि जो हम लाइब्रेरी से, यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से बुक्स इशू करा रहे हैं उसका क्या। उस केस में तो आप बुक्स इशू करा रहे हो, है ना, और सपोज आपकी कोई पेनल्टी चार्जेस लग जाते हैं, जैसे एक ड्यू डेट के बाद अगर आप सपोज सबमिट नहीं करते हैं, री इशू नहीं करते, तो यू हैव टू पे सम पेनल्टी चार्जेस, तो वो आप कंटिजेंसी फंड से दे सकते हो आप, है ना। बट इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज अ बुक, है ना, इन दैट केस यू हैव टू यूज दैट अमाउंट और आपको उसकी जो है प्रॉपर रिसिप्ट वगैरह लेनी बहुत ज़रूरी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रूफ। ठीक है। सेकंड इज पेमेंट ऑफ फेलोशिप्स, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज, है ना। किसी को आप कोई मेंबरशिप ले रहे हो या कोई फेलोशिप प्रोवाइड कर रहे हो फॉर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज विच आर रिलेटेड टू योर रिसर्च, है ना, जो कि आगे जा करके इट विल हेल्प यू इन इनहेंसिंग योर रिसर्च नॉलेज। तो उनको अगर आपको फेलोशिप्स या मेंबरशिप्स दे रहे हो तो वो भी आप कंटिजेंसी फंड अमाउंट से दे सकते हो। ट्रैवल टू कॉन्फ्रेंसेज, कॉन्फ्रेंसेज होती है जगह जगह पे, वर्कशॉप्स होती हैं और अदर एजुकेशनल ट्रिप्स। अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं वर्कशॉप्स अटेंड करनी है या आपको कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी है या सेमिनार्स अटेंड करने हैं विच आर रिलेटेड टू योर रिसर्च, तो यू कैन पे द ट्रैवलिंग चार्जेस एज वेल थ्रू दैट कंटिजेंसी फंड अमाउंट। परचेज ऑफ लैपटॉप्स, ये मुझे एक लर्नर ने पूछा था। लैपटॉप्स, नोटबुक, टैबलेट, पीसी, ई बुक रीडर, ये सब आप परचेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कंटिजेंसी फंड। लैपटॉप को खरीदना है ना, फॉर द
इन ऑर्डर टू यूज़ दैट इन योर रिसर्च। नोटबुक आप खरीदते हो, टैबलेट खरीदते हो, या पीसी हो गया, या ई बुक रीडर हो गया, इन सबको भी आप कंटीजेंसी अमाउंट से यूटिलाइज कर सकते हो। अमाउंट आपको मैंने बता दिया है, 12,000 और 25,000 रुपये पर ईयर का आपको जो है कंटीजेंसी फंड अमाउंट मिलेगा। 12,000 इज फॉर JRF एंड SRF के लिए 25,000 पर ईयर। परचेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल्स, एसेसरीज एंड सॉफ्टवेयर है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड एसेसरीज, माउस, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर आप चेंज करवा रहे हो, एंटीवायरस वगैरह आप डलवा रहे हो, तो उन सब के भी आप जो है चार्जेस इस फंड से यूटिलाइज कर सकते हो। इंटरनेट बिल फॉर स्टूडेंट्स लोकेटेड आउटसाइड द कैंपस, है ना, सपोज आप कैंपस से बाहर आप रह रहे हो कहीं फ्लैट में, है ना, उस केस पे जो है इंटरनेट का बिल आता है वो भी आप कंटीजेंसी फंड अमाउंट से यूटिलाइज कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड अंडर कंटीजेंसी। ये भी मेरे को एक डाउट आया था, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली नीचे लिख दिया, मोबाइल फोन्स आप कंटीजेंसी फंड से यूज़ नहीं कर सकते, नो मैटर आपको आप यूज़ कर रहे हो उसको रिसर्च के लिए और यू आर नॉट यूजिंग इट, बट मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड, राइट। आपको क्या करना है, आपको जो भी आप चीज़ परचेज कर रहे हो इनमें से आपको उसका बिल ध्यान से रखना है, एंड दैट बिल कैन बी यूज्ड फॉर कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ इन ऑर्डर टू गेट द रीएम्बर्समेंट, राइट। तो आपके पास जो है इसके पूरे वाउचर्स और बिल्स वगैरह हैंडी होने चाहिए, ठीक है। और कुछ बच्चे मुझसे ये भी चीज़ पूछ रहे थे कि सर अभी रिवाइज्ड अमाउंट कितना मिल रहा है हम लोगों को JRF और SRF का, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक प्रूफ भी था, है ना, उस प्रूफ को देख करके मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो JRF में आपको जो अमाउंट मिल रहा है एक्सक्लूडिंग HRA, दैट इज 31,000 per month, and if you're talking about senior research fellowship then it is 35,000 per month, ठीक है। अब JRF से SLF कैसे आते हैं, JRF जैसे ही आपका टाइम पीरियड JRF पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका एक असेसमेंट होगा, है ना, जो कि डिग्निटरीज करेंगे, जो कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ के क्वालिफाइड सीनियर प्रोफेसर्स करेंगे, और उनको लग रहा है कि हाँ यू आर एलिजिबल फॉर SRF, है ना, आप में वो काबिलियत है, आप में वो रिसर्च ओरिएंटेड या साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड है, तो आपको जो है वो प्रमोट कर देंगे JRF से सीनियर रिसर्च फेलोशिप में, एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस मच ऑफ अमाउंट 35,000 पर मंथ, और आपको जो है कंटीजेंसी फंड में भी जो है इजाफा होगा, उसमें भी आपको ज़्यादा अमाउंट मिलने लग जाएगा। सो आई होप आपको कंटीजेंसी फंड का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कंटीजेंसी फंड जो है ये मिलती है जो JRF होल्डर्स होते हैं अलॉन्ग विद HRA, दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंसेस, एंड दिस फेलोशिप अमाउंट बाय UGC, आई एम टॉकिंग अबाउट UGC, और आप यूटिलाइज कर सकते हो कंटीजेंसी फंड इन जगहों पे। HRA जो है ये आप हाउस रेंट अगर आपने पे कर रहे हो तो यू कैन यूज़ the house rent allowances which has been provided by UGC, है ना, in order to pay that rent, house rent, और fellowships जो ये आपको मिल रही हैं 35,000 31,000, this can be used in order to pay your fees and all other charges and fees of your university where you are pursuing your PhD, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये मैंने आपको बताई हैं, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस और भी कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बता दिया करिए, बिकॉज हम उसी से ही जो है एक वीडियो बना लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं, और ऐसे बहुत सारी जो क्वेरीज़ हैं वो भी जो है क्लियर हो जाती है बहुत से लोगों की, जो कि शायद आगे जा कर के उनको आ सकती है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, डेली क्विजेज़ जो है हमारे आ रहे हैं, उन डेली क्विजेज़ को आप दे सकते हो और अपना परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हो। पेपर 1 के डेली क्विजेज़ आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हमारा जो रिसर्च एंड PhD सक्सेस क्लासेस है ये किस तरीके से आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके आया हूँ। उस वेबसाइट में आपको बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर PhD and research, in which you will get all the notifications regarding PhD and MPhil as well. And in this particular section, Career Corner, you will get all the updates regarding assistant professor vacancies and associate professors and professor vacancies. And in this quiz section, you will get daily quizzes which will help you in increasing your knowledge if you're preparing for NET JRF or for any of the
PhD और MPhil एंट्रेंस एग्जाम। एंड इन लर्निंग सेक्शन यू विल गेट ऑल द PDFs जिस पे भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, वो सारी की सारी PDFs आपको लर्निंग सेक्शन में मिल जाएंगी। वीडियो चैनल्स में आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियोस जो कि हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सॉल्यूशन जो है वीडियो चैनल जो टैब है इस पर क्लिक करके आपको मिल सकता है, और कॉन्टैक्ट में आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी एंड यू विल गेट द रिप्लाई विद इन 2 days। एंड अबाउट सेक्शन में आप हमारे बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल जो है इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको ये प्लेलिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली आप देखिए क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी जो है टॉपिक्स के ऊपर हमने एक कलेक्टिव प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि PhD MPhil के ऊपर, साथ ही साथ नेट JRF के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड की जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है वो हमने एक्यूमुलेट किए हैं, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हमने एक्यूमुलेट किए हुए हैं, और ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल के जैसे ही आप होम पेज पे जाते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे आप जो है इन वीडियोस को देख करके अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आपको सारी की सारी लिंक्स जो होती हैं, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमें प्रीमियर जब होता है या जब लाइव क्लासेस होती हैं तो हमें कभी भी लिंक नहीं मिलती, तो आप सक्सेस क्लासेस फेसबुक पेज को या फिर टेलीग्राम जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और साथ ही साथ रिसर्च PhD.in जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इन दिनों को फॉलो कर लीजिए, जिससे जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं, जो भी हम अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं वो आपको तुरंत मिल जाती है। तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू प्रोवाइड। थैंक यू सो मच।